स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 10A अंक गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 10A का आज हम 16वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16वां क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई व्यक्ति है, ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। पहला स्थिति में वो पंखा 10% लाभ पर बेचा। दूसरा स्थिति है कि यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, यानी 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम से बेचता, यानी जो पहला जो विक्रय मूल्य है उससे 64 रुपया कम से बेचता दूसरा स्थिति में विक्रय मूल्य, तो उसे 32% लाभ होता। तो पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। तो इसमें है कि पहला स्थिति में बेच रहा है 15% लाभ पर और दूसरा स्थिति में 25% कम में खरीद रहा है और 64 रुपया कम में बेच रहा है, यानी दूसरा स्थिति का जो विक्रय मूल्य है वो 64 रुपया कम है किससे? पहला स्थिति के विक्रय मूल्य से। तो यही हमारा पॉइंट बनेगा और इसी पर हम बनाएंगे। इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मान लेंगे ए का क्रय मूल्य 100 रुपया पहला मेथड में, और दूसरा मेथड में मानेंगे क्रय मूल्य 100 रुपया मानकर उसमें बनाएंगे। तो फर्स्ट मेथड पहला मेथड से बताते हैं। पहले एक्स मानकर बना रहे हैं। अभी माना ए का क्रय मूल्य जो है एक्स रुपया है, एक्स रुपया है। तो पहली स्थिति में जो है क्या है कि 15% लाभ पर बेच रहा है। 15% लाभ पर बेचा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर होता है कितना? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100 या R बटा में 100। तो क्रय मूल्य है 100 रुपया माने हैं, x इंटू 1 प्लस लाभ कितना है? 15 बटा में 100। आपको हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 15 बटा में 100, ये हो जाएगा 115 बटा में 100। 115 x बटा में 100 रुपया, ये विक्रय मूल्य हो गया। पहला स्थिति में विक्रय मूल्य हम निकल गया। अब दूसरा स्थिति में क्या है? दूसरी स्थिति में है कि यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, यानी जो क्रय मूल्य है 100 रुपया माने हैं, उसको 25% कम में, यानी x का 25%, x में से x का 25% कम में खरीदता, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 25x बटा में 100। 25x बटा में 100 हो जाएगा, x माइनस ही कटा देंगे, 25 चौका 100, तो x माइनस x बटा में 4 हो जाएगा 4x माइनस x, यानी 3x बटा में 4 रुपया में वो खरीदता। 25% कम क्रय मूल्य हो गया, 3x बटा में 4 दूसरी स्थिति में। तो लाभ है कितना? इसको 32% का लाभ मिलता, 32% का लाभ मिलता। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हम जानते हैं क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस R बटा में 100। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस R बटा में 100। तो क्रय मूल्य दूसरी स्थिति में कितना है? 3x बटा में 4, 1 प्लस लाभ है 32 बटा में 100। आपका हो जाएगा 3x बटा में 4 गुना में ये हो जाएगा 100 प्लस 32, 132 हो जाएगा, 132 बटा में 100। इसको यदि कटाएंगे तो हो जाएगा 4 का 12, 4 के 12 33 बार में जाएगा, और 33 तिया 99x, 99x बटा में 100 रुपया विक्रय मूल्य हो गया दूसरी स्थिति में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 64, दूसरी स्थिति में 64 रुपया कम से बेचता है, यानी जो पहली स्थिति का जो विक्रय मूल्य निकला है 115x बटा में 100, वो जो है दूसरी स्थिति के विक्रय मूल्य से 64 रुपया ज़्यादा है, यानी पहली स्थिति के विक्रय मूल्य माइनस दूसरी स्थिति का विक्रय मूल्य घटा देंगे तो 64 रुपया आ जाएगा। तो वही इक्वेशन होगा।
यहाँ लिखेंगे चूँकि दूसरी स्थिति में ए जो है वस्तु को पहली स्थिति के विक्रय मूल्य से 64 रुपया कम में बेचता है। यानी पहली स्थिति का विक्रय मूल्य कितना है 115x बटा में 100। पहली स्थिति का विक्रय मूल्य है यहाँ है 115x बटा में 100। 115x बटा में 100 माइनस दूसरी स्थिति का जो विक्रय मूल्य है 99x बटा में 100। 99x बटा में 100 बराबर 64। ये आपका हो जाएगा 100, ये ऊपर हो जाएगा 115x माइनस 99x बराबर 64। ये 115 में से 99 चल जाएगा तो 16x बटा में 100 बराबर 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा 64 गुना में 100 बटा में 16, तो 16 चौका 64, तो आपका हो जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया x बराबर मिल गया 400 रुपया लिखेंगे। अतः ए का क्रय मूल्य हम कितना माने हैं x, यानी ए का क्रय मूल्य जो है 400 रुपया आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड, ए का क्रय मूल्य x रुपया मान लिए थे। अब बता रहे हैं दूसरा मेथड, ए का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। क्वेश्चन वही है, माना ए का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। ए का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, तो 100 रुपया मान लिए तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है 15% का लाभ पर बेच रहा है। पहली स्थिति में विक्रय लाभ है 15%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस आर बटा में 100। क्रय मूल्य इंटू क्या होता है 1 प्लस लाभ बटा में 100। तो क्रय मूल्य है कितना 100 रुपया माने हैं, 100 रुपया इंटू 1 प्लस 15 बटा में 100। आपका हो जाएगा कितना 100 इंटू 115 बटा में 100, यानी 115 रुपया विक्रय मूल्य हो गया पहली स्थिति में। पहली स्थिति में विक्रय मूल्य हो गया 115 रुपया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 25% कम में बेचता है। अब देखिए दूसरी स्थिति में 25% कम में बेचता है, यानी क्रय मूल्य जो है 100 में से 25% घटा देंगे, यानी 25% 100 रुपया माने ही है तो 25% कितना हो जाएगा 100 का 25% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 में से 25 यानी 75 रुपया। यदि 25% है कम में खरीदता, क्रय मूल्य जब 100 रुपया माने हैं तो 25% 25 रुपया ही होगा, तो क्रय मूल्य हो गया 75 रुपया। तो उससे लाभ जो है कितना हो रहा है 32%, लाभ 32% है। तो दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस आर बटा में 100। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 32 बटा में 100। क्रय मूल्य पहली स्थिति में दूसरी स्थिति में कितना है 75 गुना में वह 132 बटा में 100 हो जाएगा, जुटे जगह तो 132 बटा में 100। इसको कटाएंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, इसको कटाएंगे 4 3 के 12, 4 3 के 12, 99 रुपया आ गया विक्रय मूल्य दूसरी स्थिति में। अब देखते हैं अंतर कितना है पहली स्थिति में है अंतर, पहली स्थिति में विक्रय मूल्य माइनस पहली स्थिति का विक्रय मूल्य माइनस दूसरी स्थिति का विक्रय मूल्य
कितना है 115 है आया है पहली स्थिति में, और माइनस दूसरी स्थिति में आया है 99 रुपया, है ना। 115 रुपया आया है पहली स्थिति में विक्रय मूल्य 115 रुपया, और दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य आया 99 रुपया। अंतर है जो 16 रुपया हो गया, अंतर 16 रुपया हो गया। तब यहाँ लिखेंगे चूँकि 16 रुपया जब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, चूँकि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 16 रुपया है, 16 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया। तो क्रय मूल्य जो है 100 रुपया माने हैं, तब जो अंतर है 16 रुपया आ रहा है अंतर, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। इसलिए जब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 1 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा में 16। अब चूँकि दिया है क्वेश्चन में कि दूसरी स्थिति में जो है 64 रुपया कम में बेच रहा है, यानी 64 रुपया कम में बेच रहा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 64 रुपया है। पहली स्थिति में ज़्यादा है और दूसरी स्थिति में 64 रुपया कम है। तो इसलिए यदि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यदि 64 रुपया हो जाए, 64 रुपया हो जाए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा में 16 गुना में 64, 16 चौका 64, आपका हो जाएगा 400 रुपया। तो लिख देंगे अतः ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य 100 रुपया, 400 रुपया, 400 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो तरीक़ों से हम लोग इसको बनाने का सीखे। पहला मेथड में x रख के मान के बनाए, और ये सेकंड मेथड है क्रय मूल्य 100 रुपया पर बनाए। ठीक है, देख लीजिएगा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्लास में हम 17-18 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।